नमस्कार चिलगुजो, आई एम बैक विथ न्यू वीडियो फाइनली आफ्टर 2-3 हज़ार करोड़ साल बाद। आई नो लोग गुस्सा है मेरे से, हर बार प्रॉमिस करता हूँ कि कंटिन्यू करूँगा, रेगुलर होऊंगा, लेकिन हो नहीं पाता हूँ। एंड देयर इज़ रीज़न बिहाइंड इट। एक्चुअली मैं आलसी हूँ, बहुत बड़ा यही रीज़न है और कोई रीज़न नहीं है। सच बताऊँ तो मैं मतलब ऑनेस्ट अपनी जनता के साथ रहूँगा। आलसी हूँ मैं बहुत ज़्यादा। मुझे हॉरर वीडियो बनाना है, इसका आइडिया भी मुझे याद भी तब आता है जब मैं लोगों की कमेंट्स देखता हूँ अपने फर्स्ट चैनल, मेन चैनल पे। सच में झूठ नहीं बोल रहा। लाइक रोस्ट वीडियो में लोग कमेंट कर रहे हैं कि हॉरर वीडियो बनाओ, और जिन लोगों को इसके बारे में नहीं पता कि मेरा सेकंड चैनल भी है, वो लोग शॉक हुए जा रहे हैं कि हॉरर वीडियो, ये तो कॉमेडी वीडियो बनाता है ना भाई। कब मेरी सेकंड प्रायोरिटी मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी बनती जा रही है, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा। और बहुत जल्दी मेरे को पूरा एक्वायर कर लिया हॉरर स्टोरी ने कि अब ये तो यही बनाता है। भूत, शिवम भूत है, भूत की स्टोरी सुनाएगा, सुनाना भाई, एक भूत सुना दे। इसने तो घर पे भूत पाल रखे, हर रोज एक भूत से स्टोरी पूछता है, आज बता तेरी स्टोरी क्या है। ऐसा सीन है, लोगों को तो ऐसा लगता है भूतों के साथ ही रहता हूँ, दिन भर उठना बैठना है मेरा, चाय पीना जाता हूँ उनके साथ। चाय पीने से याद है, आज की स्टोरी वैसे चाय पीने से स्टार्ट होती है। क्या मैंने एकदम ब्रिज बनाया दोनों के बीच में, देखा, मतलब चाय से स्टोरी। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम। वाओ, इंग्लिश एकदम फर्राटेदार बोला भाई, इस बार तो मजा आ गया। ये स्टोरी जो है वो है बेसिकली मेरे एक दोस्त की, आदि की, जो इंदौर से है। एंड 3 कैरेक्टर हैं इसमें बेसिकली स्टोरी के अंदर, जो मेन है, बाकी अगल बगल के है वो अलग। तो मेन है आदि, ठीक है, चीकू और काना। ये 3 लोगों की स्टोरी है। आदि, चीकू और काना तीनों मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, ठीक है। लेकिन मेरे को आदि ने स्टोरी सुनाई है कल परसों ही अभी, और मेरी फट के चौसठ हो गई। मैंने कहा क्या बोल रहा है, तो सच बोल रहा है साले, फेंक रहा है कहीं, तेरे को पता चल गया कि सीएम हॉरर स्टोरी सुनाता है तो मेरी स्टोरी भी ले लेगा करके। मैं, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं था, वो एक्चुअल में उसके साथ हुआ था। एंड बाद में मैंने इसके बारे में प्रूफ्स इकट्ठा किए कि क्या सच में जहाँ पे ये बता रहे हैं वहाँ पे ऐसी चीज़ें होती है या नहीं। तो मुझे सच में पता चला कि हाँ भाई, सच में ये एग्जिस्ट करती है चीज़ें। सो बेसिकली हुआ कुछ यूँ कि होली के टाइम की बात है, होली से 1 दिन पहले की बात है, 2 साल पहले की बात है बेसिकली। ये होली से 1 दिन पहले थी महाअमावस्या। अमावस्या जो होती है उसकी भी महाअमावस्या थी, तो होली से 1 दिन पहले थी। एंड रात को आदि ने कॉल किया चीकू को, चीकू ने कॉल किया काना को, तीनों कॉन्फ्रेंस में थे एंड बात कर रहे थे कि भाई रात हो गई, 12 बज रहे हैं यार, बोर हो रहे हैं तीनों के तीनों, कुछ इंटरेस्टिंग सा करते हैं। तो तीनों ने बहुत दिमाग दौड़ाया, क्या करें इंटरेस्टिंग, क्या करें। एंड बहुत टाइम बाद, मतलब आधा घंटा डिस्कस करने के बाद में उनने फाइनली डिसाइड किया कि है तो लौंडी, चाय पीना चलते हैं। मैं बता रहा हूँ, इनके सामने चाय का नाम ले दो, ये लोग अपनी अर्थी से उठ के चाय पीने चल जाएंगे। खैर, लौंडे फॉर नो रीजन सेम चीज़ करते हैं, हर रोज़ जाएंगे ठेले पे, चाय पियेंगे, ये वो। राजपूत ढाबा करके एक बहुत ही फेमस जगह है इंदौर से, जो लोग हैं उनको पता होगा। राजपूत ढाबा करके एक जगह है जहाँ पे रात को पूरी रात आई थिंक खुला रहता है, वहाँ पे चीज़ें मिलती है, चाय वगैरह। तो लोग डिस्कस करने, बकचोदी करने, डिस्कस तो क्या ही, तो मज़े करने के लिए जाते हैं रात को। एंड ये लोग इन तीनों ने प्लान किया कि भाई हम तीनों जाते हैं वहाँ पे, मज़े करेंगे, थोड़ी देर बकचोदी करेंगे, फिर आ जाएंगे। अब आदि ने अपनी मम्मी को बोला कि मैं जा रहा हूँ रात को, मेरे को ऐसे जाना है। तो उसकी मम्मी ने बोला कि नहीं, आज नहीं बेटा। तो आदि ने पूछा भाई क्या हो गया, आज क्यों नहीं। तो उसकी मम्मी ने समझाया कि देख भाई, कल होली है, ठीक है, होली का दहन है, कुछ मुहूर्त था सुबह 4 से 5 बजे का, ठीक है। आज है महाअमावस्या की रात, तो आज तो बाहर ना ही निकले तो अच्छा है, मतलब घर से 1 कदम भी बाहर ना रखे तो अच्छा है। आज ग्रह बहुत भारी होता है, तो तुम ना ही निकलो तो अच्छा है घर के बाहर। तो आदि ने थोड़ी देर सोचा, भाई गया अपने रूम में, चीकू को कॉल किया, काना को कॉल किया, बताया अपना सारा चीज़ कि भाई ऐसा ऐसा हुआ, मम्मी ने ना बोल दिया। लौंडे मना लिया दूसरे लौंडे को, क्या टाइम लगता है मनाने में, मम्मी ने आधा घंटा समझाया होगा, इनको मनाने में 5 सेकंड नहीं लगी। यार मैं नहीं आ सकता यार आ जाए, हाँ ठीक है चला आ रहा हूँ, डन, आ रहा हूँ, इतना टाइम लगता है। तो भाई वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जरा मेरी बात सुन लो, एक बढ़िया सी वेबसाइट के बारे में बताने वाला हूं मैं आपको, जो कि है OneWin। तो सबसे पहले तो आपको पिन कमेंट में जो लिंक दी है वहां से क्लिक करके इस वेबसाइट पर रजिस्टर करना है। तो भाई ये रही हमारी लकी जेट गेम, इसमें हमें 2 ऑप्शंस मिलते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में हम रखेंगे 1000 रुपीज, क्योंकि ये मुझे बहुत ही सेफ ऑप्शन लगता है। सेकंड ऑप्शन यहाँ पे थोड़ा सा रिस्की है, तो यहाँ पे सिर्फ 400 ही करते हैं और इसका 2x रहने देते हैं। वैसे आप चाहो तो ऑटोमेटिक विड्रॉ भी कर सकते हो, मैंने यहाँ पे दोनों में ऑटोमेटिक विड्रॉ कर दिया है। आप चाहो तो एक में करो, एक में ना करो, आपकी मर्जी। नाउ वी जस्ट हैव टू वेट कि 1.5 पे हमने ऑटोमेटिक विड्रॉ ऑन कर रखा है, तो 1.5 होते अपने आप विड्रॉ हो जाएगा। और ये हो गया, देखो हमने 1500 अर्न किया है फर्स्ट वाले में, और सेकंड में भी ऑटोमेटिक विड्रॉ होते ही 400 का डायरेक्ट 2x हुआ, यानी कि 800 रुपीज अर्न कर चुके हैं। अब विड्रॉ करने के लिए सिंपली हमें विड्रॉ बटन पे क्लिक करना है यहाँ पे, और यहाँ से आप अपने फंड्स इजीली विड्रॉ करके अपने बैंक अकाउंट में ले सकते हो। और आप जब अपने पैसे डिपॉजिट करते हो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि पेटीएम के थ्रू करो, क्योंकि वो बेस्ट एंड फास्टेस्ट मेथड डिपॉजिट करने के लिए। ये गेम भाई आपको OneWin साइट पे इजीली मिल जाएगा बहुत आसानी से, एकदम यहाँ पे फास्ट विड्रॉल, एकदम कमीशन फ्री हो भी, और साथ में एकदम सिंपल रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। भूलना मत पिन
कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा वन वे साइट का। मेरा प्रोमो कोड जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है वो अगर आप यूज करोगे तो आपको मिलेंगे 25,000 रुपीज आपको अपने पहले डिपॉजिट पे। डिपॉजिट करने के लिए आप पेटीएम का यूज कर सकते हो क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा सिंपल मेथड है। तो इंतजार मत करो, पिन कमेंट जाओ, लिंक क्लिक करो, मजे करो। अब चलो वीडियो पे। बेसिकली रात को ये निकल गया आधी, लेकिन निकला कैसे था, अपने बेड पे जो है तकिए वकिए लगा दिया इसने, तकिए प्रॉपर करके लगा के ऊपर चादर रख दी, ढाक दी कि भाई रात को मम्मी चेक करना है तो लगे कि भाई मैं सो रहा हूँ। आज तक ये ट्रिक काम करती है, आई कैन बिलीव। तो ऐसे करके चुपके से निकल गया। रात को ठंड थी उस वक्त, तो चीकू जो है अपनी गाड़ी लेके आया था, 4 व्हील गाड़ी लेके आया था। काना उसके साथ ऑलरेडी उसने पिक कर लिया था। देन आदि के घर पे आए, ये तीनों निकले अपने घर से राजपूत ढाबा की ओर। राजपूत ढाबा की ओर जाने से पहले उनके बीच में मतलब हाईवे से क्रॉस होना पड़ता है उनको। हाईवे है बहुत बड़ा एंड रात को पूरा सुनसान हाईवे था। जा रहे थे एकदम फुल स्पीड में, मजे आ रहे हैं इनको। 100-120 चल रही है गाड़ी, ठीक है, फुल वॉल्यूम में एकदम गाने चल रहे हैं एकदम। अब हाईवे काफी सारा क्रॉस हो चुका था, मतलब ऑलमोस्ट वो लोग 5-10 किलोमीटर क्रॉस कर चुके थे। सडनली आउट ऑफ नोवेयर उनको स्मेल आना शुरू हुई, बड़ी ही अजीब सी स्मेल, मतलब बड़ी ही अजीब किस्म की स्मेल, जो वो मेरे को बता रहा था कि ऐसी स्मेल थी जो मतलब मैं तेरे को बयां नहीं कर सकता। मतलब कोई स्मेल तुमने कभी सूंघी ही नहीं है, तुम कैसे बयां कर सकते हो उस चीज़ को। बहुत ही अटपटी सी स्मेल थी जो सूंघ के तीनों का मतलब दिमाग जी सा खराब हो गया। और आउट ऑफ नोवेयर मतलब हाईवे पे वो स्मेल अचानक से कहाँ से आ रही है। हम लोगों ने सोचा कि भाई कोई जानवर वगैरह मर गया होगा, लेकिन जानवर के मरने पे अलग स्मेल आती है, वो सड़ने की वो अलग होती है। लेकिन फिर भी इनने इग्नोर किया, इग्नोर करके थोड़ा सा और आगे गए। 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर क्रॉस हुआ होगा, उतने में ही इनके साथ हुआ एक ऐसा खतरनाक हादसा जो सुन के मेरे गोटे कांप गए थे, सच बता रहा हूँ। क्योंकि यूजुअली किसी हॉरर स्टोरी में हम ऐसा सुनते नहीं है, ये बहुत वियर्ड था। क्योंकि स्टोरी नहीं थी, ये रियलिटी है, वो बता रहा है, तो मतलब जिसने फेस किया उसी को पता। उन लोगों की गाड़ी जा रही है फुल स्पीड में, 120 की स्पीड में, गाने चल रहे हैं फुल एकदम यो हनी सिंह के। जा रहे अचानक से आउट ऑफ नोवेयर आदि पीछे आराम से लेटा हुआ था, काना का ध्यान फोन में था अपने। चीकू गाड़ी चला रहा है एंड हाईवे के जस्ट कॉर्नर पे, मतलब थोड़ा सा दूर से दिख जाता है, कॉर्नर पे एक लेडी खड़ी है, वाइट कपड़ों में नहीं, प्रॉपर चनिया चोली पहन रखा है उसने। चनिया चोली मतलब जो गरबा करने के लिए पहनते ना, एकदम प्रॉपर नेट वाला, एकदम हैवी चनिया चोली, वैसा चनिया चोली पहन रखा है उसने। हैवी मेकअप लगा रखा है, आंखों पे पूरा लाल लाल सा ऐसा मेकअप है, एकदम खतरनाक वाला। ब्लैक आंखें हैं, वाइट पूरा फेस है, ठीक है। वो जो लगाते हैं यहाँ से लड़कियों को क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, प्रॉपर वो लगा रखा है। पूरी तैयार हो रखी है एक लेडी, ठीक है। ऐसा लग रहा है जैसे अभी शादी करने जा रही है, बिल्कुल मतलब ऐसा लग रहा है कोई दुल्हनी है, एकदम प्रॉपर जोड़े में। और मतलब बहुत वियर्ड शक्ल थी, मतलब उसकी आंखें पूरी एकदम खुली हुई थी। चीकू ने सबसे पहले नोटिस किया था ये चीज़ एंड मतलब 2-3 सेकंड ही नोटिस कर पाया, ऐसे देखा ऑन द स्पॉट एंड जैसे ही देखा वो इतना कांप गया, उसने जोर से चिल्लाया, काला देखिए क्या ये क्या है, ऐसे चिल्लाया उसने एकदम से कि भाई ये क्या है। अचानक से दोनों की आंख खुली, भाई ये सामने क्या देखते हैं एक बारी। तो जैसे ही उनने ऊपर मुड़ के देखा कि सामने ऐसा कुछ है, एक लेडी है, वो लेडी सडनली जंप करते करते, समझ रहे हो, हाईवे के बीचों बीच एक लेडी चनिया चोली पहन के आउट ऑफ नोवेयर प्रकट हो जाती है एंड वो चलते हुए नहीं, जंप करते करते आपकी गाड़ी के आगे आ रही है। समझ रहे हो, गाड़ी फुल स्पीड में 100-120 की स्पीड में, जंप करते करते उनके सामने देख के गाड़ी के आगे आ रही है। काना ने जैसे ये देखा 1 सेकंड के अंदर, वो तुरंत अपना मुंह बंद करके नीचे चला गया, गियर बॉक्स के अंदर ऐसा मुंह डाल दिया उसने, उसकी बहुत पड़ती है, तो वो अंदर चला गया एकदम से और एकदम देखा, मैं नहीं देख रहा करके एकदम अंदर घुस गया। आदि ने और चीकू ने उसको पूरा देखा एकदम। चीकू ने जैसे ही उसको देखा था 3 या 4 सेकंड के अंदर उसकी छाती में बहुत जोर से दर्द हुआ, बहुत जोर से, ऐसा लगा किसी ने कील ठोक दी उसकी छाती में एकदम से। जैसे ये हुआ वो उसकी गाड़ी के आ गई 120 की स्पीड में। चीकू ने पूरी गाड़ी एकदम से कटा दी, लेफ्ट साइड में पूरी एकदम कटा दी और गाड़ी पूरी टर्न मार दी, मतलब कि ड्रिफ्ट हो गई पूरी गाड़ी। 2 बार लेफ्ट 2 बार राइट मारी, कुछ करके संभाली, नहीं तो डिवाइडर में ठुक जाती। डिवाइडर में एकदम बस ठुकने ही वाली थी, इतने में उन्होंने कुछ करके संभाली और सीधी कर दी गाड़ी। मतलब कि ड्रिफ्ट होते होते वो गाड़ी मुश्किल से सीधी हो गई, पूरे टायर वायर घिस गए, सब कुछ हो गया एंड मुश्किल से वो गाड़ी ठुकी नहीं लेकिन सीधी हो गई। इसका भी रीजन मैं आपको बाद में दूंगा एंड में कि भाई ये हुआ क्यों ऐसा, ठीक है। क्योंकि 120 की स्पीड में अगर आप पूरी गाड़ी काट दोगे अचानक से तो ठुकने के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं, पूरी गाड़ी पलट जाती। तीनों का दिल एकदम से घुटने में पहुंच गया था एकदम कि बस अब गए बच गए ऐसा करके। एंड वो लेडी देखने में इतनी खौफनाक थी कि मतलब कि 3-4 सेकंड देखने में वो लोग समझ गए थे कि ये कोई नॉर्मल लेडी तो नहीं है, ये कुछ भयंकर है। आप सोचो, आप रात को किसी हाईवे पे जा रहे हो,
एंड आउट ऑफ नोवेयर, मतलब जहाँ पे अगल बगल सिर्फ जंगल है और कुछ नहीं है, कोई लेडी खड़ी हुई है, वो भी पूरे चनिया चोली में एकदम तैयार होके, यानी कूदते कूदते, लिटरली चलते चलते नहीं, कूदते कूदते आपकी गाड़ी के आगे आ जाए आपको देखते देखते, आप क्या करोगे? उन्होंने भी वही किया, गाड़ी काटी, सीधी करी, सीधी करते एकदम गाड़ी एकदम स्लो हुई, लेकिन वापस ट्रैक पे आ गई, ठीक है, रोड पे आ गई, तो चल रही थी फास्ट पे गाड़ी। अब काना जो नीचे मुंह दबा के बैठा था, उसको गट फीलिंग थी कि कुछ बहुत ही भयंकर साया है ये, तो उसने नीचे से ही मुंह दबा के बोला कि भगा जल्दी, भगा जल्दी, भगा, मर जाएंगे, जल्दी भगा। ये सुनते ही चीकू ने भगाने की कोशिश की, लेकिन मैंने जैसे आपको बताया, उसको देखते उसकी छाती में बहुत जोर का दर्द हुआ था, तो उसने एक हाथ से छाती पकड़ी, एक हाथ से गाड़ी चला रहा है, एकदम रेस दे रहा है, ठीक है, बहुत जोर से दर्द कर रहा है छाती एकदम कि भाई फट जाएगी आज। इसके 2-5 सेकंड के अंदर ही कुछ ऐसा हुआ जो उन्होंने कभी जिंदगी में नहीं सोचा होगा। गाड़ी में फुल वॉल्यूम चल रहा था, उनको इतना टाइम भी नहीं मिला कि वॉल्यूम कम करे, कुछ समझ ही आता, मतलब इतना फास्ट में सब कुछ हो गया कि अचानक से गाड़ी के बाहर से, आप सोचो गाड़ी के अंदर फुल वॉल्यूम चल रहा है तो आपको बाहर की आवाज़ तो नहीं आने वाली, बट गाड़ी के बाहर से एक ऐसी साउंड, एक ऐसी वाइब्रेशन आती है, ऐसी वाइब्रेशन जिससे पूरे कांच कांप रहे और वो आवाज़ कुछ ऐसी थी, एकदम ऐसी आवाज़ के साथ एकदम वाइब्रेशन फील हो रही है, तो अपने मुंह से जैसे निकाल रहा है आवाज़, साथ में वाइब्रेशन भी हो रही है और फील हो रही है कान में, जबकि आवाज़ गाड़ी में फुल है ऑलरेडी, गानों की आवाज़ फुल चल रही है, लेकिन फिर भी उनको फील हो रही है, एकदम पूरे कांच कांप रहे हैं। एंड ये होने के बाद हुई एक बहुत ही वियर्ड चीज़। आदि ने मुझे बताया कि ऑल ऑफ सडन उसका ध्यान पता नहीं कैसे भटक गया, उसके दिमाग में क्या आया, उसने यूं देखा और बोलता है, ओए गाड़ी रोक फटाफट से, मेरे को उसके पास जाना है, उसको कोई हेल्प तो नहीं चाहिए। ये वो बोला अपने मुंह से, लिटरली काना नीचे दबा हुआ खड़ा हो गया। दोनों ने इसके सामने देखा, यार ठरकी इंसान है, हेल्प चाहिए उसको हेल्प चाहिए। रात को 12:30-1 बजे हाईवे के बीच वो लूडो खेलने के लिए बुला रही है ना तेरे को, मेरे प्लेयर कम पड़ रहे, तुम आ जाओ तीनों। लेकिन जब मैंने आदि से बात की थी कल परसों, तब उसने मेरे को बताया था कि भाई कसम से मेरे को बिलीव ही नहीं हो रहा, और आज तक मुझे समझ ही नहीं आया कि मैंने ये चीज़ बोली क्यों, कि रोको मुझे उससे मिलने जाना, उसको कोई हेल्प चाहिए क्या। मतलब मेरा कोई इंटेंशन नहीं था, मेरी खुद की इतनी फटी हुई थी। अचानक से मैं सामने देख के बोला क्यों मुझे नहीं पता, एंड 5 सेकंड बाद ही मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये मैं क्या बोल रहा हूँ। उधर मुझे गाली दे रहा था, मुझे पता चला कि हाँ सही तो गाली दे रहे हैं ये लोग, मतलब मैं क्यों जाना है मुझे उसके पास में। उसको डांट के चुप करवाया, फिर वापस गाड़ी चलाने लग गए, थोड़ी सी 5-10 सेकंड आगे गए होंगे, इतने में लौंडे, ठरकी, कुत्ते, काना बोलता, देख ले भाई क्या पता ज़रूरत हो उसको, देख ले क्या पता गरबा करके आ रही हो, हाईवे पे रास्ता भटक गई हो, लड़की की मदद करनी चाहिए हमें, वसुदेव कुटुंबकम धर्मो रक्षति रक्षता। लोग ठरक में इंग्लिश बोलते हैं, इसकी संस्कृत निकल रही है। चीकू ने उसके सामने देखा, बोलता हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, हाईवे पे तो लोग गरबा करने ही आते हैं, टूरिस्ट स्पॉट है ये, तो चटाई बिछा भेल बना वहां पे, वो तो हम चूतिए जो हाईवे पे गाड़ी चलाने आए हैं बाहर। गाड़ियां तो घर के अंदर चलानी होती है, बताओ यार। एक हमारी ये बेशरम गाड़ी जो मुंह उठा के चली आई बाहर रात को, घर के अंदर रहो अपने, लज्जा संस्कार नाम की चीज नहीं है, क्यों। और ये सुन के काना बोलता, तो फिर लेना है लड़की को। चीकू की छाती में दर्द हो रहा था, उसने वहां से हाथ हटा के इसको लाफा मारा, ऐसे बता रहा हूँ। खैर जोक सपाट सच बताऊं तो यार ये अच्छी ही बात है एक तरीके से देखा जाए तो, कि इंदौर हाईवे पे जो है भूतनी या स्पिरिट जो भी कह लो उसको, वो रात को अकेले घूम रही थी, और यूपी नोएडा के हाईवे पे रात को अकेले नहीं घूम रही थी। आई मीन नो ऑफेंस, बट भूत हो चाहे इंसान हो, सेफ्टी तो जरूरी है ना। खैर तो बैक टू द स्टोरी, हुआ ये कि इसके बाद उन्होंने गाड़ी चलाई, एंड चीकू ने अचानक से देखा बैक मिरर में, और आदि को बोला जरा देख तो बैक मिरर में ये क्या हो रहा है। मिरर पे देखते पता चलता है कि वो जो लेडी थी उसके पास आके एक रिक्शा रुका है, एंड वो लेडी रिक्शा के अंदर बैठी, एंड रिक्शा वाले ने गाड़ी भगाई, अपनी रिक्शा भगाई, सॉरी। ये लोग देख के एकदम से शॉक, क्योंकि रात को इतनी लेट रिक्शा नहीं चलते हाईवे पे जनरली, क्योंकि वो सिटी के अंदर चलते हैं, इतनी रात को तो चलते ही नहीं है। लेकिन फिर भी अगर चल रहा है, कोई बातचीत नहीं हुई, वो सीधी बंदी उस रिक्शा के अंदर बैठ गई। एंड सबसे वियर्ड चीज़ तो ये है कि उस दिन पूरे हाईवे पे एक भी गाड़ी का नामो निशान नहीं है। मतलब कि वो बोलता है कि हर रोज़ जो है उस रास्ते पे कोई ना कोई आते रहता है, हर 3-5 सेकंड में एक गाड़ी निकलती रहती है, बाइक, कार, कुछ ना कुछ। उस पूरे टाइम के दौरान एक भी गाड़ी वहाँ से पास नहीं हुई, एक भी सिंगल गाड़ी वहाँ से पास नहीं हुई। अभी छलावा था या फिर क्या था, वी डोंट नो, बट बहुत अजीब उनके साथ किस्सा हुआ। और उससे भी अजीब तब हुआ
जब इनने देखा कि रिक्शा पीछे से आ रही है, उनने भगाई। इन लोगों ने अपनी फुल स्पीड पे गाड़ी भगाई, जितना मतलब मैक्सिमम वो रेस पे पैर देके भगा सकता था उतनी स्पीड भगाई। 150, 160, 170 पहुंच गई। सबसे वियर्ड बात यह है, जो उसने बोला, मेरे यकीन में नहीं आई बात, वो जो रिक्शा थी इनके जस्ट पीछे साथ साथ में चल रही है। क्या आप यकीन कर सकते हो, रिक्शा की स्पीड मैक्सिमम 50-60, आई थिंक उससे ऊपर नहीं जाती, मुझे जहाँ तक पता है 60-70 लास्ट होती है। 150-160 की स्पीड पे, 170 की स्पीड पे वो रिक्शा इनका पीछा करिए, साथ साथ में जस्ट पीछे एकदम लग के। ये लोग बैक मिरर पे देख भी नहीं रहे ढंग से, इतना पता चला रिक्शा है तो तुरंत भगा रहे हैं, आप देख नहीं रहे कि अंदर कौन बैठा है, कौन चला रहा है, क्या कुछ नहीं। काना इतना ठरकी, इतना डर के माहौल में बोलता है कि भाई उसके पास भाड़े के पैसे तो होंगे ना। दूसरी थी, इन लोगों ने कम से कम 15 किलोमीटर तक गाड़ी ऐसे भगाई कुत्तों की तरह कि बस पूछो मत। जैसे आपके पीछे कुत्ता पड़ा हो तो आप कैसे भागोगे बिना देखे, वैसे भगाई है गाड़ी। और 10-15 किलोमीटर तक वो रिक्शा जो है उनके पीछे कंटिन्यूसली आ रहा था, कंटिन्यूसली, बिल्कुल एक टाइम भी मतलब अटका नहीं है कहीं भी। इन लोगों को इतना तो पता चल गया कि ये कुछ अजीब चीज़ है, पक्का इस दुनिया की चीज़ नहीं है ये, कुछ तो हमारे साथ छलावा हो रहा है, कुछ तो अलग है जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। बट उनके पास और कोई चारा भी नहीं था, रोक भी नहीं सकते थे गाड़ी। वो लोग पहुंचे एक टर्न पे, जहाँ से लेफ्ट टर्न लेके फिर उनके घर का रास्ता आता था, ठीक है। तो उन लोगों ने लेफ्ट टर्न मारा, जहाँ से कुछ मतलब लोग और दिख जाते, शायद उनको उम्मीद थी। लेफ्ट टर्न मारा जैसे ही, सामने उनके 3 रिक्शा रोड के बीचों बीच खड़े। आई एम लिटरली गेटिंग गूज बम्स ये बोलते हुए कि सच में 3 रिक्शा। आप सोचो रात को लाइन में रोड के बीच में 3 रिक्शा लगा के कौन खड़ा होगा। आप अगर ये सोचो कि भाई कोई नॉर्मल इंसान ने लगाई है, 3 रिक्शा कोई भी लगा के जा सकता है भाई, लेकिन रात के टाइम में रोड के बीचों बीच 3 रिक्शा है। इतनी अजीब चीजें इनके साथ ही हो रही थी। लाइक मैं ये सोच रहा हूँ कि क्या और इंसान भी कोई आता वहाँ पे तो उसके साथ भी यही होता, या फिर सिर्फ ये चीज़ उनको ही दिख रही थी, उनको ही भ्रमित हो रही थी। मतलब क्या सच में छलावा था या फिर क्या था, या फिर इनको वश में कर लिया था, वी डोंट नो एनीथिंग। बट हुआ ये कि 3 रिक्शा देख के इनकी फट गई। एक रिक्शा ऑलरेडी पीछे, उससे इतनी फट रही है, ये तीनों के साथ क्या करेंगे। गाड़ी रोक भी नहीं सकते थे, अगर रोक दी 1 सेकंड के लिए भी क्या पता वो बाहर निकल के इनको मार दे, क्या करे, कुछ नहीं पता। क्योंकि डेफिनेटली ये तो पता ही था कि ये जो भी है रिक्शा, जो भी आ रहा है चला रहा है, इंसान तो नहीं है, ठीक है। अब वहाँ से क्या है, राइट में उनको एक उम्मीद की किरण दिखी। रिक्शा के जस्ट पास से राइट में एक छोटी सी गली निकल रही, थोड़ा सा खेत वेत जंगल में से होके सीधा मेन रोड पे निकल रहा था। तो इन लोगों ने क्या किया, वहाँ पे राइट साइड टर्न मार दिया। चीकू ने फटाफट से देखे बिना, तो आदि बोलता भाई कहाँ जा रहा है भाई, इससे रोड निकलेगा या नहीं पता नहीं। तो उसने बोला भाई जो भी है कम से कम मरेंगे तो नहीं, क्योंकि जाने की तो जगह ही नहीं है आगे, और रोक सकते नहीं है पीछे जाने के लिए, और जाओगे वापस बैक तो फिर वही जगह मिलेगी जहाँ से तुम ऑलरेडी ये सब करके आए हो। तो राइट साइड टर्न मार लिया, भगा रहे हैं, गंदे कीचड़ आए रास्ते में, ऊबड़ खाबड़ रास्ते हैं, बस भग रही है 100 की स्पीड में। एंड यू वॉन्ट बिलीव, उस पतले कच्चे रास्ते में भी उनके पीछे रिक्शा है, कंटिन्यू 100 की स्पीड पे, 80 की स्पीड पे, 120 की स्पीड पे, जितनी स्पीड पे जाओ वो रिक्शा इनके पीछे ही है, कंटिन्यूसली आ रहा है। इन लोगों ने सोच लिया कि ये तो ऐसे पीछा कर रहा है कि भाई अगर गलती से गाड़ी कहीं रुक गई, पेट्रोल खत्म हो गया, कुछ भी है, ये तो मर रहा है, ये तो गारंटीड मर रहा है। और बद्दुआ ऐसी लगी इनकी सोच की कि उनकी गाड़ी में पेट्रोल था ही नहीं, ऑलमोस्ट 0। जैसे ये बात चीकू ने इन दोनों को बताई, आदि ने बोला कि भाई मैं मरूँ ना अगर भाई, तो गलती से भी नरक में मत दिख जाइयो मेरे को साथ में। स्पेशली यमराज से अर्जी लगवा के तेरे को 2 बार खोलती हुई कढ़ाई में जरूर तलवाऊंगा। अब गाड़ी इनकी जो है झटके खाने लग गई, मतलब गाड़ी एकदम बंद होने वाली होती है तो झटके खाती है ना एकदम से, भाई झटके खा के चल रही है। लेकिन जैसे ही ये बंद होने वाली थी उससे पहले ही उनने वो रोड क्रॉस कर लिया, एंड रोड के बाद मेन रोड आने वाला था। वो आया, राइट साइड मोड़ी, बाय लक वहाँ पे स्ट्रीट लाइट थी और लेफ्ट साइड में हनुमान जी का मंदिर था। इनकी गाड़ी वहीं आगे जाके रुकी, हनुमान जी के मंदिर के जस्ट आगे। अभी भगवान की कृपा ही थी कि समझ लो वहाँ तक गाड़ी खींच ली, एग्जैक्ट आगे रुकी। जैसे ही रुकी, आओ देखा ना ताओ, गेट खोले फटाफट से, भागे हनुमान जी के मंदिर के अंदर। वो बाहर से गेट बंद थे तो डायरेक्ट जाके सीढ़ी पे बैठ गए। एंड बिलीव मी, उसने मेरे को क्या बोला, जब वो गेट से बाहर ऐसे निकल रहे थे, गाड़ी के गेट से बाहर, उनको पता था कि उनके जस्ट पीछे रिक्शा है। मतलब वो रिक्शा में से निकल के कोई उनको पकड़ ले कि मार दे, या भूतनी थी, चुड़ैल थी, या जो भी थी वो उनको कैप्चर कर ले पहले, उनको कुछ नहीं पता। बट उनको फील हुआ पूरा, उनको पता था कि रियर व्यू मिरर से देख ही रहते वो लोग एक्चुअली कि भाई पीछे है रिक्शा। जैसे गाड़ी वो रुकते ये लोग निकले, रिक्शा पीछे ही था उनके, गाड़ी के जस्ट पीछे। वो लोग निकले, मंदिर में जाकर बैठे और पीछे मुड़े, वहाँ पे कोई रिक्शा नहीं है, पूरा रोड खाली है, सन्नाटा हो रखा है,
कोई रिक्शा वहाँ पे नहीं है। ये लोग बैठ के हनुमान जी का नाम लेने लग गए, जय हनुमान जी, जय हनुमान जी, बचा लो, रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। ये सब कर ही रहे थे। इतने में अचानक से कान्हा को याद आया कि मेरे वॉलेट के अंदर एक शिव जी का लॉकेट है, ओम वाला, ठीक है, चांदी का लॉकेट है। उसने उसको क्या अचानक से सूझा, उसने ना वो वॉलेट निकाला वो अंदर से एंड वो चेन निकाली। जब उसने वो चेन देखी, वो सिर्फ चेन थी, उसके अंदर जो ओम का लॉकेट था, वो ओम का लॉकेट गायब था। वो वहाँ पे लॉकेट के अंदर था ही, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। पूरे दिन 24 घंटे वो उसके पास वॉलेट में ही रहता। अब जब तक हनुमान जी के मंदिर के बाहर थे तब तक वो लोग सेफ थे, उनको फील हो रहा था, लेकिन अब इवेंचुअली घर पे तो जाना ही था उनको। चीकू की इतनी फटी, कोई राजपूत ढाबा नहीं जाना, मेरे को सीधा जाना है घर पे। इन दोनों ने बोला भाई हमको घर पे तो छोड़ दे, तेरे भरोसे आए, हम कैसे जाएंगे। उसने बोला मैं नहीं जान रहा। उसकी बहुत फटी, उसकी फटके फटाकड़ी बन चुकी थी, मतलब इतनी फट गई थी उसकी। उसने बोला कि भाई मैं जा रहा हूँ अपने घर पे, तुम दोनों मेरे घर पे सो जाओ चाहो तो, या फिर मत सो, तुम्हारी मर्जी, तुमको जो करना है करो, मैं जा रहा हूँ सीधा। अब आदि ने बोला भाई मेरे को घर पे जाना ही पड़ेगा, मैं अपनी मम्मी से झूठ बोल के आया हूँ, भूत मारे ना मारे मेरी माँ जरूर मार देगी मेरे को। खाना का भी सेम था, उसके घर पे भी डांटते। तो इन लोगों ने बोला यार कि हमको तो घर जाना पड़ेगा। चीकू ने बोला मैं अपने घर तक ड्रॉप करूंगा, 2 गली छोड़ के कान्हा का घर है और उसके 2 गली छोड़ के फिर आदि का घर है। अब चीकू ने बोला कि घर जाना, ये फटाफट से भागे गाड़ी में। लेकिन भगवान की कृपा ऐसी थी कि वहां से कम उनका घर होगा 4-5 किलोमीटर दूर एंड गाड़ी में बिल्कुल पेट्रोल नहीं था। स्टिल गाड़ी वहां तक पहुंच गई, मतलब वो झटके कारी थी, झटके खाना बंद हो गई, अपने आप स्टार्ट हो गई एंड पहुंच भी गए वहां तक। चीकू ने भगाई जो अंधे गाड़ी भगाई है। उस वक्त तो बस ऐसा था कि मतलब गाड़ी के साथ साथ यमराज जी चल ही रहे हैं, तुम थोड़ा सा इधर उधर हो, मैं तुमको लेके जाता हूँ। अब चीकू के घर के बाहर जाके गाड़ी हुई खड़ी, थोड़ी देर खड़ी होते ही चीकू घुसा घर में। वो बोलता कि तुमको आना है आओ, जाना है जाओ, भाड़ में जाओ। गेट किया बंद। ये दोनों घर के बाहर चूते की तरह खड़ा है। हम क्या करें। कान्हा बोलता कि देख मैं हालांकि तेरे से 5 साल बड़ा हूँ, मेरी जिम्मेदारी बनती है कि तेरे को छोड़ के आऊँ घर तक, उसके बाद मैं अपने घर पे जाऊँ, क्योंकि तू मेरा दोस्त है ऑब्वियसली। तो इसका सोल्यूशन मैं निकालता हूँ कि आज से हमारी दोस्ती ही खत्म। बहन के लड़, तू जा अपने घर पे, मेरे को फर्क नहीं पड़ रहा तू कौन क्या है, मैं जा रहा हूँ, मेरे को छोड़ तू और फिर तू जा, दोस्ती खत्म पर पहले तू छोड़। और कान्हा की एक्चुअली बहुत फटर की थी, वो पूरा काँप रहा था। तो आदि ने सेक्रीफाइस किया, उसने कहा ठीक है पहले तेरे को छोड़ता हूँ फिर मैं चला जाता हूँ। उसके घर पे छोड़ा। अब वियर्ड चीज़ क्या हुई, उनकी गली में ना रात को बहुत भयंकर कुत्ते हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा भयंकर कुत्ते रहते हैं कि जो गली के कुत्ते हैं। रात को अगर तुम 12-1 बजे के बाद गाड़ी चला रहे हो, वहाँ पे गाड़ी ले जा रहे हो, तो 100% वो ठुकेगी ही या फिर वो स्लिप होगी। कुत्ते ऐसे पीछे भागते हैं ना, 10-12 कुत्ते हैं बहुत भयंकर वाले, मतलब ये तो काट खाएंगे या तो गाड़ी के पीछे ऐसे भागेंगे कि बस तुम्हारी गाड़ी स्लिप करवा देंगे, वैसे कुत्ते हैं। लेकिन उस दिन फॉर सम वियर्ड रीजन वो दोनों जब जा रहे थे डरते डरते कुत्तों से, वो कुत्ते उनको देख के भौंकने और उनके पास आने की वजह उनसे डर के दूर भाग रहे थे, एकदम दूर भाग रहे थे। सारे 10-12 कुत्ते उनसे दूर भाग रहे थे डर के मारे। ऐसा लग रहा था जैसे उनके साथ कोई है जो उनको डरा रहा है, भगा रहा है दूर, और उनके मुंह से चूं तक नहीं निकल रही। ये बहुत वियर्ड चीज़ है, क्योंकि जनरली कहा जाता है कि ऐसी कोई एंटिटी अगर किसी भी जानवर को या कुत्तों को दिखती है तो वो भौंकता है, ठीक है, वो चिल्लाता है। लेकिन यहाँ पे बहुत अलग था, वो चिल्लाना दूर, वो चुप हो गए एकदम से, उल्टा सीन हुआ। मतलब मेरे ख्याल से उल्टा होता होगा, जो नहीं भोंकता भूखने लग जाता है, भोंकने वाला चुप हो जाता है। क्या जोक मार रहा है। खैर वो कुत्ते डर डर के भाग रहे उनसे दूर, जो हमेशा काटने को दौड़ते थे। तो उनको बड़ा अजीब लगा, उन्होंने कहा भाई ये पक्का कुछ तो है, भागो जल्दी। ये लोग गए फटाफट से कान्हा के घर के पास। कान्हा के घर के पास गए, उनने खटखटाया, कोई गेट नहीं खोल रहा। कॉल कर रहे उनके भाई को, कॉल नहीं उठा रहे। जबकि हमेशा ऐसा होता था कि वो लोग रेगुलर जाते रहते थे। तो क्या होता था कि रात को जब 2:30-3 बजे 3 बजे आ रहे हैं, 1 बार 2 बार खटखटाने पे उनके मम्मी पापा या फिर उसके भाई खोल ही देते थे गेट। बट 15 मिनट तक गेट खटखटाने के बाद में फाइनली उसके पापा ने गेट खोला, उसको अंदर लिया और डांटा वाटा कि भाई रात को लेट क्यों आते हो ये वो। उसने कुछ नहीं बोला कि हाँ जो भी करना है कर लो, मेरे को घर के अंदर ले लो। पहले गया अंदर, आदि के पास थी बारी घर पे जाने की अकेले। ये समहाउ आंख बंद करके दौड़ा पागलों की तरह, इतना आंख बंद करके पागलों की तरह भागा, खंबे से ठुक गया एक बार। तो फिर खड़ा हुआ, मसलते मसलते वापस भागा, जा रहा है, भागते भागते अपने घर पे पहुंचा। घर पे पहुंचते उसने खटखटाया। फिर हुआ बहुत ही स्पूकी, बहुत ही वियर्ड सी। जैसे उसने गेट खटखटाया तो उसने देखा कि गेट तो खुला हुआ है। जैसे ही गेट को धक्का मारा, उसके पापा मंदिर उनके हॉल में वहां पे बैठे हुए थे ऑलरेडी, ठीक है, जगे हुए थे। रात को 3:30-4 बजे के आसपास की बात है, शायद से जगे हुए थे वो। एंड वो जैसे ही मतलब इसको देखता है, मतलब जिसने गेट खोला, वो पीछे अचानक से मुड़ता है और बोलता है किसको लेके आया है साथ में। इसने जैसे ही ये सुना, इसकी फटके गुलदस्ता बन गई। इसने डरते डरते पूछा कि क्या क्या। उसके बाप ने बोला कि
किसको लेके आया तू साथ में? अकेला नहीं है तू, कौन है तेरे साथ? चिंता मत कर, वो घर के अंदर नहीं आ पाएगी। ये सुनते ही उसने रियलाइज किया कि वो अभी भी घर की दहलीज के जरा सा बाहर ही खड़ा है, और जैसे उसको स्ट्राइक हुआ, पटाख से कूद के घर के अंदर आ गया कि बहन की आंख पीछे ही है क्या, कतई पीठ पे चढ़ के ही चिपक के नखुन नखुन मार दे। तो वो एकदम से ऐसे बच के घर के जस्ट अंदर आ गया, ठीक है। लेकिन मजाक से हट के ये बहुत ही खतरनाक और डरावना सीन था। आप सोचो आपके साथ खुद ऐसा हो रहा हो कि लाइक आपको पता चले कि आपके साथ कोई है जो आपको दिख नहीं रहा, रात को 3-3:30 बजे के आसपास, एंड जस्ट आपको ये रियलाइज करवा रहा है कि वो तेरे साथ है। एंड आप लोग बड़ा आश्चर्य कर रहे होगे कि उसके पापा ने ऐसा कैसे बोला, उसके पापा को कैसे पता। तो बताता हूँ, उसके पापा के अंदर जो है, उनके देवता जो है भैरव बाबा, वो आता है, ठीक है। तो जैसे ही वो घर के अंदर एंटर हुआ था, उनके अंदर वो देवता जो है वो आ गए थे, और वो देवता उनके पापा की बॉडी के थ्रू बोले कि तू अकेला नहीं आया, तेरे साथ कोई है। और जैसे इसने ये रियलाइज किया कि हाँ ये तो देवता है, क्योंकि उसको पता है फ्रिक्वेंटली आते रहते हैं उनके अंदर, वो तुरंत कूद के अंदर आ गया घर के कि भाई अंदर ना आ जाए। उन्होंने बताया था कि घर के अंदर एंटर नहीं कर पाएगी वो फटाफट से भाग के गया अपने पापा के पास। उसके पापा ने भभूति लेके उसके सरवर पर रगड़ दी, माथे पे खिला दी थोड़ी सी, और बोला कि तू जाके सो जा, कुछ नहीं होगा तेरे को। वो जाके सो गया चुपचाप से, बिना कुछ देखे ताके सो गया जाके बस। और हाँ, उसने एक और चीज बताई थी कि जैसे ये घर के अंदर एंटर हुआ था कूद के पटाख से, तो घर के बाहर और अंदर में इतना ज्यादा डिफरेंस था, पूरा ऑरा पूरा वाइब चेंज हो गया। ऐसा लगा कि बहुत हैवी वेट उसने उठा रखा था और एकदम से लाइट फील करने लग गया। जैसे अंदर आया एकदम से एकदम उड़ रहा हो वैसा फील करने लग गया। जैसे अभी आप कभी सोचना कि कोई बहुत भारी सामान आप उठा रहे हो तो कैसा लगता है, जैसे उसको छोड़ते हो तो ऐसा लगता है ना हाथ अपने आप हवा में जा रहा है, वैसा सीन लग रहा था कि भाई कुछ बहुत भारी सामान उठा रखा था और अब वो बस उड़ रहा है, लाइट फील हो रहा है, सोने का मन कर रहा है, बस सब कुछ एकदम पॉजिटिव हो गया। नेगेटिव से अचानक से सीधा 1 सेकंड के अंदर पॉजिटिव। अब आदि जो है वो चुपचाप से सो गया अपना चैन से, उसको तो नींद आ गई, लेकिन क्या चीकू और काना को नींद आ पाई? उनके साथ उस रात को बहुत ही भयंकर हादसा हुआ, क्योंकि आदि इसलिए बच गया था क्योंकि उसके पापा ने उसको भभूति लगा दी थी, जो देवता थे उनकी भभूति लगा दी थी। लेकिन वो दोनों जाके बस सो गए थे, वो जाके बस डर के मारे सो गए। सुबह जब उठे, चीकू जो है उसने पैंट में ही, और ये कोई अब शर्माने वाली बात नहीं है क्योंकि ऐसे टाइम पे अच्छे इंसान ऑन द स्पॉट ही कर देते, मतलब ये तो फिर भी घर जाके हुआ, मतलब रात को नींद में इतने भयानक सपने आए, उसको कुछ दिखा कि कोई उसका गला घोंट रहा है, कोई उसको मारने की कोशिश कर रहा है जान से, ऐसे सपने आए और उसका रात को सुसु निकल गया। अब ये चीज देखना, चीकू को सपने आए, काना के साथ जो हुआ वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आदि को कुछ नहीं हुआ क्योंकि उसके साथ पॉजिटिव एनर्जी थी, समझ रहे हो। तो जरूर कुछ नेगेटिव एनर्जी थी जिसकी वजह से उन दोनों को आया और इसको नहीं आया, क्योंकि चीजें तो तीनों के साथ सेम ही हुई थी ना। अब काना के साथ क्या हुआ वो मैं आपको बताता हूँ। काना अचानक से रात को खुद को नोचने लग गया, खुद को ऐसा नोचा कि सुबह जब उठा तो पता चला कि उसका पूरा मुंह सूजा हुआ है, खून निकल रखा है सब जगह से। उसने अपनी शर्ट फाड़ी हुई है। शर्ट आप सोचो कैसे फाड़ सकता है ऐसा इंसान, अगर आप यूं फाड़ रहे हो समझ में आता है, लेकिन यहाँ से लिटरली ऐसे हाथ से यहाँ से कैसे फाड़ सकते हो, कितनी कोशिश कर लो, ठीक है। उसने पूरी तहस नहस कर दी, बीच में से फाड़ दी, यहाँ से फाड़ दी, एकदम मोटा कपड़ा था पूरा फाड़ रखा है, पूरे नाखून से मुंह पे स्क्रैचेस, सब जगह पीठ पे स्क्रैचेस, यहाँ नीचे घुटने के नीचे स्क्रैचेस, सब जगह स्क्रैचेस। उसके पूरा नौज खाया खुद को, उसको फील भी नहीं हुआ रात को। जब वो सुबह उठा पूरा अपनी हालत देखी, उसके घर वालों ने उसकी हालत देखी, वो लोग सब डर गए, कहाँ पर गए कि ये हुआ क्या। काना के घर वाले आ गए टेंशन में कि हुआ क्या इसके साथ में। उन्होंने बहुत फोर्सफुली पूछा उसको कि भाई क्या हुआ। उसने बोला कि नहीं कल एक्सीडेंट हो गया था तो उसमें ऐसे लग गई। अब इन्हें दिमाग में नहीं लगा कि कार से एक्सीडेंट हो गया होता तो उन दोनों को भी लगती क्या हुआ, कुछ पूरा ज़्यादा लिया नहीं उन्होंने तेरा दिमाग में, क्योंकि उनके खुद के बेटे को लग रखी थी तो उस पर ज़्यादा फोकस किया उन्होंने कि भाई दवाई लगा दो, इसको सही करो, तू पागल है, क्यों जाता है रात को, तेरे को कितनी बार ना बोलिए, कल महाअमावस्या थी तेरे को ना बोला था ये वो, आज होलिका है। होली के दिन वैसे भी कहते हैं कि रात को इतना बाहर नहीं निकलना चाहिए, और महाअमावस्या और थी एक दिन पहले, तो ऐसे ग्रह नक्षत्र को बाहर बिल्कुल नहीं निकलना चाहिए। मैं आपको ही बता रहा हूँ, मजाक से हटके बता रहा हूँ। तो मेरी आधी बात तुम कब मजाक में ले लेते हो, कब सीरियस समझ नहीं आता। अब क्या हुआ, अगली रात हुई, अगली रात को वापस चीकू को सेम सपने आ रहे, बहुत बुरे बुरे, कोई मार रहा है उसको। और काना के साथ क्या हुआ, काना रात को खड़ा होता है, अचानक से जाता है किचन में, ठीक है। उसके घर वालों को आवाज़ आती है कुछ ऐसे कि स्क्रैच हो रहा होता है ना, ऐसी आवाज़ आती है, ठीक है उस दिन। लेकिन इग्नोर करते हैं कि भाई क्या ही है, छोड़ो। 2 दिन होते, 3 दिन होते हैं, हर रोज़ 3 दिन तक उसको स्क्रैच करने की आवाज़ आ रही है उन लोगों के घर वालों को कि भाई उसकी बहन को, उसके मम्मी पापा को स्क्रैच कर रहा है। अब उसके पापा रात को क्या करते, जाते किचन में, क्या स्क्रैच हो रहा है, क्या आवाज़ आ रही है।
तो जैसे उठते देखते ही काना उसके बेड पे नहीं है। देन वो जाता है किचन में, लाइट शुरू थी, एक टेबल थी, टेबल जैसे टेबल होती है लकड़ी की टेबल, वो अपने नखूनों से उस टेबल को स्क्रैच कर रहा है जोर जोर से पीछे की ओर से, ताकि सुबह दिखे ना इस साइड से। ठीक है, किचन में अगर सुबह आओगे तो दिख जाएगा ना सामने से, अगर कुरेदी होगी तो पीछे की साइड से कुरेद रखी है, और इतनी कुरेद रखी है, मतलब इतना गड्ढा कर दिया है अपने नखूनों से। ठीक है, उसके नखून के अंदर पूरी फांस जो होती है लकड़ी की, वो घुस रखी है अंदर, खून वून निकल रहा है, पूरा पूरा कुरेद रखा है, यूं यूं कर रहा है। जैसे उसके पापा ने बोला काना क्या कर रहा है, काना बेहोश, काना ऑन द स्पॉट बेहोश, उसको होश ही नहीं क्या है, उसको सुला दिया। अब क्या हुआ, उसकी वो चीज़ें सब सही करी, लेकिन वियर्ड चीज़ ये थी कि 3 दिन से उनको ये आवाज़ आ रही थी कि कोई कुरेद रहा है, उनका बच्चा जो है वो कुरेद रहा है, सब कर रहा है। अगर हर रोज़ कुरेदता तो उनके नखुन में वो चुभा हुआ दिखना चाहिए था, लेकिन 2 दिन जब वो कुरेद रहा था तब सुबह उठ के उसके नखुन में से वो गायब हो जा रहा था, वो चीज़ दिख ही नहीं रही थी। जब उसके पापा ने उसको रंगे हाथ पकड़ लिया करते हुए, तब उनको दिखा कि भाई यहाँ पर नखुन में खून वून है। क्या पता उस दिन रात को अगर नहीं पकड़ते तो दिन में वापस वो सही हो जाता। मतलब ये जादूगरी है या फिर कोई साया है, कुछ मतलब ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो अनएक्सप्लेनेबल थिंग है। लेकिन अब जैसे ही इसको सुलाया बेहोश की हालत में, इनके घर वालों को पता चल गया कि कोई भाई उपली माया है, कुछ तो दिक्कत है। इनको याद आया कि ये जिस दिन रात से हो रहा है, उस दिन रात को तीनों ये लोग गए हुए थे बाहर। चीकू को कॉल किया, आदि को कॉल किया, चीकू ने बताया हाँ मेरे साथ भी ऐसा ऐसा हो रहा है, मेरे को रात को ऐसे सपने आते हैं, मुंह देता हूँ बैंड में। आदि बोलता कि हाँ हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ था, सारी स्टोरी बता दी कि ऐसे ऐसी एक औरत थी, वो कूदते कूदते हमारी गाड़ी के आगे आ गई थी, ऐसी भयानक थी, रेडी चनिया चोली पहन रखा था उसने, शादी के जोड़े में बहुत रिक्शा पीछे भागे, सब कुछ बता दिया। सब स्टोरी जब बताई, उनको पता चला कि भाई ये तो बहुत ही खतरनाक चीज़ है, और इसको जल्दी से इसका अगर निवारण नहीं किया तो ये तो सर पे हावी हो जाएगी। बेसिकली ऐसी जो आत्माएं होती है, सबसे वीक जो होता है, सबसे जो ऑरा जिनका स्ट्रांग नहीं होता, उनको पकड़ दिया पहले। ठीक है, लेकिन वो साया इतना ज़्यादा स्ट्रांग था कि काना को तो पजेस कर लिया था, लेकिन उसके साथ में चीकू को भी सपने दिखाती थी गंदे वाले। ठीक है, आदि बचा हुआ था जस्ट बिकॉज उनके देवता की वजह से। और हाँ, एक बहुत ही वियर्ड, एक बहुत ही क्रीपी चीज़ होती थी, रात को 2 दिन हुआ था चीकू के साथ। रात को जब वो सोता था, रात के कम से कम 12:30-1 बजे के आसपास, सोने के जस्ट आधे 1 घंटे बाद उसको एक कॉल आता था। 2 दिन लगातार हुआ। चीकू जैसे उस कॉल को उठाता था, अननोन नंबर से कॉल आता था। ठीक है, 2 बार हुआ ऐसा। उठाते ही 5 सेकंड तक कोई आवाज़ जाएगी, ये हेलो हेलो बोलेगा। 10 सेकंड बाद आउट ऑफ नोवेयर अचानक से एक लड़की की, बहुत ही प्यारी लड़की की, एकदम एकदम गर्लिश आवाज़ जो होती है ना, वैसी आवाज़ में एक चीज़ वो लड़की बोलती है, तुम ही मारा जावे। इसका बंगाली में मतलब होता है तू मरेगा। 1 दिन हुआ, दूसरे दिन वापस से वो कॉल उठा रहा है, 5 सेकंड तक कुछ नहीं बोल रहे, कुछ आ रहा है, तुम ही मारा जावे। एकदम लय में से लहके में बोल रही है, तुम ही मारा जावे। ये सुन के एकदम डर जा रहा है, भाई क्या हो रहा है ये। पहले दिन उसको सही से सुनाई नहीं दिया, भाई क्या बोली है। दूसरे दिन वापस सुना, सेम चीज बोली, तू ही मारा जावे। जब पता करा तो पता चला ये बंगाली में बोल रही है, और बंगाली में बोल रही है तू मरेगा। सबसे वियर्ड चीज ये थी, ये सुन के मुझे बिल्कुल बिलीव नहीं हुआ था, बिलीव उन पे हुआ ही नहीं कि ये हो सकता है। दोनों दिन जो कॉल आए थे, उसकी हिस्ट्री तो होती है ना, वो कॉल निकालने के लिए, नंबर निकालने के लिए उन्होंने जैसे हिस्ट्री खोली, दोनों दिन हिस्ट्री से वो नंबर ही गायब था। उसको नहीं पता वो नंबर क्या था, अजीब सा नंबर स्टार्ट हो रहा था, 2 या 3, कुछ पता नहीं कहाँ से। मतलब बड़ी अजीब चीज़ है, बहुत आजकल के मतलब टेक्नोलॉजी में भी एकदम पावरफुल हो गए। अननोन नंबर से कॉल करे जो हिस्ट्री से डिलीट हो जाए, बट कितना वियर्ड है, रात को तुमको कोई कॉल करे और बोले तुम ही मारा जावे, जब आप चेक करो तो हिस्ट्री में वो नंबर भी नहीं दिख रहा। ये ओवर द टॉप चीज़ हो गई थी। अब मतलब इससे ज़्यादा तो और क्या ही होता। अब काना के घर वालों ने डिसाइड किया 3 दिन बाद कि इसको कल लेके जाएंगे बाबा के पास। उनके कोई सिद्ध बाबा थे जो उनके नॉन में थे, उनके पास लेके जाएंगे। तो रात वाली रात निकालनी थी, रात को उसको बांध दिया ताकि वो कहीं जा ना सके। बांध के सुलाया, उसकी हालत एकदम खस्ता हो गई, कुछ खा पी नहीं रहा, एकदम पतला सूखा हो गया, पहले से सूखा हुआ था। अब वो सोया और रात को पूरा चिल्ला रहा है, पूरा एकदम से, मतलब समझो कि ये दोनों हाथ बांधे, दोनों पैर बांधे हुए, पूरा ये उठ जा रहा है। जो आपने मूवीज में देखा होगा वो रियल में उसके साथ वो पूरा उठ जा रहा है हवा में ऐसे, दोनों पैरों हाथ से। और बंगाली में बोल रहा है अंडसंड, कुछ बंगाली भाषा में कुछ भी बोल रहा है, महाराज आवे ये वो जाना क्या क्या, अब जो सही से नहीं पता, लेकिन बंगाली बोल रहा था उतना पता है कंफर्म। जो बोलता है उस हिसाब से पता चल जाता है कि ये क्या बोल रहा है, कौन सी भाषा बोल रहा है, लेकिन ये नहीं पता चलता हालांकि क्या बोल रहा है। तो वो बंगाली में बहुत अजीब अजीब गालियाँ दे रहा है, बोल रहा है मारा जावे, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, जाने क्या क्या बोल रहा है। देन इसके घर वालों ने सोचा ये तो भाई अब इसको अगर सुबह तक छोड़ दिया, सुबह तक पता नहीं इसका हाथ खुल गया, हमको और मार देंगे। रात के रात उसके कजिन्स को बुलाया जो मुस्तंडे थे थोड़े बहुत, सब ने उसको हाथ पैर से पकड़ा, ठीक है, उसको गाड़ी में बिठाया, बाबा के पास लेके गए रातों रात।
ठीक है। और सिर्फ ये लोग नहीं गए, इनको पता था कि जरूरत कुछ ना कुछ क्या पता आदि की और चीकू की भी पड़ सकती है, तो उन दोनों को भी लेके गए साथ में कि कुछ भी जरूरत पड़े, क्या हुआ था पूछे तो भाई तुम लोग बता सको, ये तो बताने की हालत में है नहीं। तो अब जैसे ही वहाँ पहुंचे, बाबा जो लेटे हुए थे अपना विश्राम कर रहे थे, उनका जो बाहर रखवाली करता है वो लेटे हुए थे, तो उनको जगाया कि भाई बाबा से मिलना है, ऐसा सब हो गया इसके साथ में। तो उन्होंने फटफट से जाके बाबा को बुलाया, बाबा जगे, बाबा ने जगते उसको देखा, उन्होंने बोला फटाफट आओ जल्दी से बुलाया। उनका ऑलरेडी एक कुंड बना हुआ था, हवन कुंड टाइप्स का, उनके पास ऐसे केसेस आते रहते थे, तो उनको पता था कि ऐसी जरूरत पड़ती है, बेसिकली काम ये था। तो कुंड उनका घर के पीछे बंद रखा था, वहाँ पे उसको ले गए, वहाँ बिठाया बीचों बीच, खोल के बीच में उसको बिठाया, वो यूँ बैठा। अब क्रिया जैसे शुरू की, ये अचानक से सीधा हुआ और बंगाली में बोलना शुरू हुआ। बंगाली में जाने क्या क्या बोल रहा है, इस बंदे को बंगाली का बी भी नहीं आता, ये ढंग से हिंदी नहीं बोल पाता बंदा, बंगाली बोल रहा है फ्लुएंट, एकदम गालियां दे रहा है। देख के उसके घर वाले शौक, इसके दोस्त शौक, रिक्शा वाली तो बंगाली निकली। अब बाबा ने जो है पता लगाया कि जिस दिन रात को ये लोग आ रहे थे, वो गाड़ी से आ रहे थे हाईवे से, वो इतना सिद्ध है कि उनको पता चल गया कि भाई जहाँ से आ रहे थे वहाँ पे क्या हुआ। वो वहाँ से आते वक्त एक पुलिया आती है, उस पुलिया का नाम क्या था, उस पुलिया का नाम था गमले वाली पुलिया। ये काफ़ी लोगों को पता होगा जो लोग इंदौर में रहते हैं, इंदौर के आसपास से। गमले वाली पुलिया थी, वहाँ पे ये चीज़ हुई थी क्योंकि उसके जस्ट लेफ्ट साइड में है श्मशान और राइट साइड में है कब्रिस्तान, और उस दिन महाअमावस्या की रात थी। तो तांत्रिक जो है अपनी जो सिद्धि प्रैक्टिस होती है, मतलब वो प्रैक्टिस करते हैं, अपनी जो भी क्रिया है उनने हासिल की है, जो भी सिद्धि उनने हासिल की हो उसकी प्रैक्टिस करता है उस दिन, भूतों को बुला के या फिर किसी चुड़ैल को बुला के उनसे काम करवाते हैं जो भी है। तो एक तांत्रिक ने शमशान में वहाँ पे मसान क्रिया बोलते हैं उसको, मसान क्रिया कर रहा था, और रात को उसने इस चुड़ैल को बुलाया था, ठीक है, अपने किसी काम के लिए या पता नहीं। और वो उस तरह से वो रोड क्रॉस करके जा रही थी, और रोड क्रॉस करते वक्त ये गाड़ी ने जो है उस चुड़ैल का रास्ता काट दिया। बाबा ने बताया कि अगर वो गाड़ी टच हो जाती उस चुड़ैल से, जरा सी टच भी हो जाती, थोड़ा सा भी टच हो जाती, तो इन तीनों का काम खत्म था। वो वहाँ पे मार ही देती जान से, गाड़ी पलटा देती या फिर जान से कुछ भी करके मार देती। ये लोग बचना असंभव था। बस ये समझ लो कि ये तुम्हारे देवता है, तुम्हारे ऊपर के कर्म है, तुम्हारे अच्छे कर्म है, तुम्हारे मम्मी पापा के कर्म है, भगवान में जितना मानते उन सब की वजह से, अच्छे कर्मों की वजह से तुम लोग बच गए, कि तुमने गाड़ी ड्रिफ्ट करवाई और तुम बच गए। चीकू समझा था वो हैवी ड्राइवर है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, भगवान ने बचाया था। अब ये सब सुन के तो आदि शॉक, चीकू शॉक, वो तो ऑलरेडी शॉक था। अब बाबा ने झाड़ा करना शुरू किया, उस पर झाड़ा कर रहे, सर पे मार रहे, उसको पूछ रहे कुछ, वो बंगाली में जवाब दे रही है, इंसान किसी को समझ ही नहीं आ रही है। बाबा ने कहा कि ये तब से तुम्हारे साथ में है, जब से मतलब तुम आए हो तब से तुम्हारे ऊपर ही है, वो कहीं नहीं गई, तुम्हारे साथ साथ ही आ गई थी। तांत्रिक ने बुलाई थी, लेकिन पहले उसने तुमको देख लिया तो तुम्हारे साथ ही आ गई, और अगर 2-3 दिन और लेट किया तो ये लेके ही जाएगी एक बंदे को साथ में। बारी बारी करके फिर जितने बंदे उसने देखे वहाँ पे उनको साथ में लेके जाएगी। सो बेसिकली वो तांत्रिक ने जो आत्मा बुलाई थी, चुड़ैल बुलाई थी, वो इन पे हावी हो गई थी, ठीक है। उसके पास उसका काम करने की जगह इनके पास चली गई थी। तो बाबा ने काना जो पोजेस्ड हो रखा था उसके अंदर से वो चुड़ैल को निकालने की कोशिश की, बहुत कोशिश की। निकालते वक्त एक ऐसी भयंकर चीज हुई जो सुन के मेरे रोंगटे कांप गए थे। ये उसकी पूरी फैमिली ने, आदि ने, चिकू ने, सबने देखा, काला के मुंह के अंदर से, उसने तक से मुंह खोला, इतनी बड़ी मकड़ी निकली, लिटरली मकड़ी मुंह के अंदर से निकल के बाहर चली गई। काले रंग की मकड़ी एकदम खतरनाक मुंह के अंदर से निकल के बाहर चली गई। फिर उसको खून की उल्टियां हुई, जो ग्रीन है आदि रेड है, उल्टियां हुई, और फिर वो वहीं बेहोश हो गया। फिर चीकू और आदि का काम आया, क्योंकि ये दोनों साथ में थे। इन दोनों को गोले में बिठाया, दूसरा गोला करके उनके जो सेवक होते हैं उन्होंने गोला किया, 2 सेवक थे, गोला करके उन दोनों को बिठाया अलग अलग गोले में। उस चुड़ैल से माफी मंगवाई, बाबा ने कुछ बोला, वो चीज उन्होंने रिपीट की, माफी मांगी चुड़ैल से, बकायदा हवन किया, प्रॉपर चीजें विधि करी, और उसको भगाया और बोला कि अब हमारे पास मत आना। बहुत माफी मांगी, उसकी क्रिया होती है वो पूरी प्रॉपर करी। उसके बाद में वो चीज, वो एंटिटी वहां से गई, लेकिन वो कभी भी हावी हो सकती थी जब उसकी मर्जी हो। इसके लिए उन्होंने धागा बांधा उन तीनों के हाथ पे और पैर पे, लाल रंग का धागा, और कहा कि 1 साल तक तो इसको उतारना ही, मतलब लाइफ टाइम मत उतारना, लेकिन 1 साल तक तो मत ही उतारना। जैसे ये निकला वो घुसी है, वो लोग बहुत ध्यान रखते हैं, वो धागे का हमेशा हाथ पैर में रख के रखते हैं। और फिर वो होश में आया काना, उसको कुछ याद नहीं था उसके साथ क्या हुआ, बस खुद के मुंह से बदबू आ रही थी, क्योंकि ग्रीन कलर की उल्टी की थी उसने, और मकड़ी भी थी। खैर, तो उसके बाद उसको घर ले गए, बीमार था, उसको हॉस्पिटल एडमिट किया, थोड़ा बहुत सही हुआ, धीरे धीरे करके सब कुछ सही हो गया। एंड फाइनली वो लोग हंसी खुशी रहे तीनों के तीनों। अब रात को वो कभी बाहर नहीं निकलते, राजपूत ढाबे के नाम से पड़ती है उनकी। गूगल मैप पे उस पर्टिकुलर हाईवे का नक्शा खोल के उन्होंने चौकड़ी मार दी, यहाँ से तो नहीं जाना है, और अब वो टाइम से आ जाते हैं। लेकिन अब वापस से वो शुरू हो गए, बोलते कि रात को राजपूत ढाबा बैठते हैं, जाते हैं कभी कभी, अभी भी मतलब दूसरे रास्ते से जाते हैं, लेकिन जाते जरूर है, क्योंकि इन द एंड तो
लौंडे। खैर, ये स्टोरी कैसी लगी आपको? अगर पसंद आए तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर सब कर दो। एंड मेरी अगर फनी साइड देखनी है तो सीएम सिंह शॉर्ट्स चैनल को सब्सक्राइब करो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, जाके देखो यार, वहाँ पे अलग कॉमेडी वीडियोस बनाता हूँ। और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब टू दिस चैनल ऑल्सो। जल्दी से 5 मिलियन कर रहे हैं अपने को अप्रैल से पहले। एंड थैंक यू सो मच, लव यू गाइस, बाय बाय। ये वीडियो अगर रात को देख रहे हो तो हैप्पी फटी मुबारक। थैंक यू।